स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एमएससी से ब्रिजेश चौधरी में। और आप लोग पढ़ रहे हैं मैथ विथ ब्रिजेश चौधरी। तो आज की जो क्लास है प्रश्नावली विविध प्रश्नावली 9 के मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं प्रश्न, और एक एक करके मैं प्रश्नों को हल कराऊंगा। प्रश्न 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा, और सबसे बेहतरीन तरीके से बेसिक के साथ हर प्रश्न का मैं बेसिक बताऊंगा आप लोगों को। और इसके पहले आप लोग प्रश्नावली 9.5, 9.6 और 9.4 के सभी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूं, और उसमें से जाकर आप या तो फिर YouTube पे सर्च कर लीजिएगा कि एमएससी ब्रिजेश चौधरी, उसमें आपके मैथ की क्लासेस मिल जाएंगी और वहां से आप क्लास को पढ़ लीजिएगा। तो हम आते हैं, आइए चलते हैं विविध प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न मतलब तीसरा प्रश्न दिया है। तीसरा, चौथा, पांचवा सभी प्रश्नों को मैं बेसिक बताऊंगा। आपको दिया है वक्र का समीकरण, कह रहा है x - a का होल स्क्वायर प्लस 2y² बराबर a² द्वारा निरूपित वक्र का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए। कह रहा है कि इसके द्वारा वक्र का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो आपका दिया है समीकरण, इसको हमें लिख लेना है। तो हम इसको लिख लेते हैं। दिया x - a का होल स्क्वायर प्लस 2y² बराबर a², और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x² प्लस a² माइनस 2ax प्लस 2y² बराबर a²। यह वाला इससे कटा और इसको उस तरफ कर लेते हैं, तो यह आपका हो जाएगा x² प्लस 2y² बराबर आपका हो जाएगा 2ax। इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसमें से मैंने आपसे कहा कि जितने आपके इसमें देखिए, सबसे पहले देखेंगे अचर कितने हैं। अचर आपके एक है, एक ही अचर, वो भी a है। तो हमें अवकलन उतने ही बार करना है। हमें वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, तो वक्र का समीकरण का मतलब इसमें से अचर को गायब कर देना। तो हम क्या करते हैं, a आपका अगर b रहता, 2 अचर रहते तो अवकलन हम 2 बार करते, 3 अचर रहते तो अवकलन हम 3 बार करते, और 3 बार अवकलन करने के पश्चात क्या करते, उसमें से अचर को हमें गायब कर देना है। ठीक है, तो a आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं हम, अब इसमें हम करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा, डायरेक्ट अवकलन कर दे रहे हैं आप लोग, अवकलन बहुत बार पढ़ चुके हो। आपका हो जाएगा 2x और आपका हो जाएगा 2 × 4y dy अपॉन dx इक्वल टू आपका हो जाएगा 2a। अब इस वाले को मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, एकदम सीधी सी लॉजिक है। ये इसको मान लेते समीकरण नंबर 3। हम क्या करते थे, समीकरण नंबर 2 में 2a दिखाई दे रहा है, और उस 2a में हम इस 2a का मान रख देते हैं। लिख लेते यहां पे, समीकरण 2 में 2a का मान रखने पर, जब मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में 2a का, तो आपका हो जाएगा x² प्लस 2y² बराबर 2a के जगह पे आपका a पूरा हो जाएगा। यह है आपका 2x प्लस 4y dy अपॉन dx इंटू आपका क्या हो जाएगा x। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x² प्लस 2y² बराबर 2x² प्लस 4xy dy अपॉन dx। हम क्या करते हैं भाई साहब, ए आपका हो जाएगा, ए वाला इधर आएगा। जब ए वाला इधर आएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 2y² माइनस x² अपॉन 4xy इक्वल टू dy अपॉन dx। यह प्रश्न नंबर 3 का हो गया पोस्टमार्टम। सभी प्रश्नों को जड़ से उखाड़ फेंकना, पोस्टमार्टम कर देना। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का हो गया, दौड़ा दौड़ा के मारना हर प्रश्नों को।
ठीक है, मान लीजिए स्क्रीनशॉट। अब प्रश्न नंबर 4 को तोड़ना है। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां सी एक प्राचल है, अवकल समीकरण का हल है। तो सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना तो उसको वैसे रहने देते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया अवकल समीकरण देखते हैं। तो दिया गया अवकल समीकरण क्या भाई, ये प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आपका ऐसा है, ऐसा सिद्ध करना आपको, और दिया गया अवकल समीकरण आपका ये वाला है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं सीरीज लेकर आया हूं ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको यूं ही नंबर मिल जाए, है ना। आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण। प्रश्न नंबर 4 की बात कर रहे हैं, दिया गया अवकल समीकरण। दिया गया अवकल समीकरण आपका क्या भाई, x की पावर 3 माइनस 3xy स्क्वायर dx बराबर y के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर y dy का व्यापक हल। सबसे पहले हम इस अवकल समीकरण का हम व्यापक हल ज्ञात करते हैं, और ऐसे प्रश्नों को प्रश्नावली आप 9.6 में 9.5 में ऐसे प्रश्नों को बहुत बखूबी से आप पढ़े। चलिए, जब ऐसे प्रश्न रहे तो सबसे पहले उन प्रश्नों को हम dy/dx के रूप में व्यक्त करते हैं। 9.5 में पढ़े dy/dx के रूप में व्यक्त करते हैं। उसके बाद आप क्या मानते हैं, y बराबर vx मान लेते हैं, और इस y बराबर vx का हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। ठीक, अगर आपको y बराबर y नहीं दिया है तो कहीं पे आपका y/x दिया है तो इसके बराबर v मान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे, ठीक, ऐसा मान लेते हैं। उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इस dy/dx की तुलना कर लेते हैं। तुलना करने के बाद हम मान रख देते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है व्यापक हल आ जाता है। चलिए, व्यापक हल वैसे नहीं आएगा, है ना, दाल भात का कवर नहीं हुआ है, समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको dy/dx के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले dx को उस तरफ लेकर जाते हैं। जब इस वाले dx को उस तरफ लेकर जाते हैं तो आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू हो जाएगा x के पावर 3 माइनस 3xy स्क्वायर अपान y के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर y। ऐसा इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद अब मान लेते हैं, माना y बराबर vx, इतना मान लेते हैं, y बराबर vx मान लेते हैं। उसके बाद कर लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आपका हो जाएगा, मार्कर ले लेते हैं दूसरा, dy/dx इक्वल टू इसका प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन आपका हो जाएगा ऐसा, और द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन dv/dx ऐसा हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, ऐसा। अब क्या करते हैं भाई साहब, समीकरण 1 और 2 देख रहे हैं, dy/dx और समीकरण नंबर 2 dy/dx, इसके बराबर हम इसको यहां पे रख देते हैं। इतना तो रख सकते हैं, जनरली रख सकते हैं। जब रख देंगे तो यह आपका हो जाएगा dy/dx की जगह पे आपका हो जाएगा v प्लस x dv/dx इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x, और y के जगह पे अब रखेंगे हम vx। x हो गया, y स्क्वायर मतलब v स्क्वायर इंटू x स्क्वायर अपान y के पावर 3 मतलब v के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई की जगह पे आपका हो जाएगा vx। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, दैट सिंपल कर सकते हैं। या आपका हो जाएगा v प्लस 3 इंटू डी वी अपॉन एक्स इंटू
डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू यक्स के पावर 3, यक्स के पावर 3 को सबसे पहले ले लेते हैं कॉमन। देख रहे हैं आप यक्स के पावर 3, यहाँ पे यक्स के पावर 3 को ले लिया मैंने कॉमन। जब यक्स के पावर 3 को कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा 1, इसमें से माइनस 3 भी स्क्वायर बचेगा अपान, इसमें से भी एक्स के पावर 3 को कॉमन ले लेते क्योंकि एक्स पावर 3 इसमें भी और इसमें भी है आपका एक्स के पावर 3, ये इसमें कॉमन ले लिया मैंने। जब कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा v के पावर 3 माइनस 3 भी, ऐसा बचेगा। देख लिया आपने, एकदम सिंपल सा बच्चा है। और ये वाला काट देते इसको, ये कैंसिल हो गया, इससे हो गया कैंसिल। और जब कैंसिल हो गया तो हम क्या करते हैं, इस v को उठा के इस तरफ कर लेते हो तो ये आपका हो जाएगा यक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3 भी स्क्वायर अपान v के पावर 3 माइनस 3 भी, और यह प्लस भी उठकर इस तरफ है, आपका हो जाएगा माइनस भी। इतना हो गया, कोई दिक्कत? अब इसके आगे हमारे पास जगह नहीं तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा। एकदम सभी प्रश्नों को एकदम आराम से करना है, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं, थोड़ा सा फास्ट चल रहे क्योंकि आप लोग समाकलन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 7, प्रश्नावली 8, प्रश्नावली 9 के भी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा, और अवकलन तो आप लोग डिफरेंशिएशन तो अच्छे से पढ़े हो आप लोग। इसको ऐसे कर देते हैं, यह आपका हो जाएगा, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, यह आपका हो जाएगा यक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू, इस वाले को करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 भी स्क्वायर, यह माइनस भी के पावर 4, और यह माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 3 भी स्क्वायर अपान भी के पावर 3 माइनस 3 भी। ये वाला इससे कट रहा है क्या, माइनस 3 भी स्क्वायर प्लस 3 भी स्क्वायर से कट रहा है, एकदम सीधी सी लॉजिक है, ठीक है। और जब सीधी सी लॉजिक है तो हम अब आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो यह आपका हो जाएगा यक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस वी के पावर 4, ऐसा होगा, वी के पावर 3 माइनस 3 भी, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि हम इसको यक्स वाले को यक्स की तरफ और v वाले को v की तरफ करते हैं। जब x वाले को x की तरफ और v वाले को v की तरफ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा v के पावर 3 माइनस 3 भी अपान 1 माइनस v के पावर 4 इक्वल टू 1 अपान x dx। इसको ऐसा लिख सकते हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, एक मिस हो गया, थोड़ा सा मिस ये हुआ है कि यहां पे आपका dv रहेगा, ऐसा। अब कर लेते हैं हम दोनों पक्षों का समाकलन। आप जानते हैं दोनों पक्षों, प्रश्नावली 9.5 में अच्छे से पढ़े आप। दोनों पक्षों का समाकलन करने पे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का आप समाकलन करेंगे, लिखेंगे अच्छे से समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो आपको हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ v के पावर 3 माइनस 3 भी अपान 1 माइनस v के पावर 4 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x dx, ऐसा लाएंगे, ऐसा ला देंगे। हम क्या करते थे, इसको अलग अलग कर देते, इस वाले को, यह आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v के पावर 3 1 माइनस v के पावर 4 dv, यह माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3v अपान 1 माइनस v के पावर 4 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x dx, ऐसा। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले का समाकलन करेंगे। जब इस वाले का समाकलन करेंगे तो हम क्या करते हैं कि 4 से गुणा ऊपर कर देते और 4 से गुणा नीचे कर देते, ऐसे 4 से गुणा ऊपर कर देते हैं और 4 से गुणा नीचे कर देते हैं। और 4v के पावर 3 को मान लेते हैं, जब माइनस v के पावर, ये आपका v के पावर 4 को मान लेते हैं। जब v के पावर 4 को मान लेंगे तो इस वाले का आपका कट कर देते हैं, इसका समाकलन करते हैं। इस वाले का जब समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 3
अब 1/4 log 1 माइनस भी स्क्वायर, माइनस इस वाले का जब समाकलन करेंगे तो ये आप मान लेंगे, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे इसको भी स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 2v dv इक्वल टू आपका हो जाएगा dt, ये आपका dv इक्वल टू हो जाएगा आपका dt बाई 2। तो हम क्या कर लेते हैं, v स्क्वायर बराबर टी माने हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका 3 इधर 2 इधर, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर किस में जाएगा, आपका लॉग वाले में जाएगा, और इस वाले का समाकलन आपका हो जाएगा ऐसे लॉग 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, ऐसे हो जाएगा। तो हम इस वाले को डायरेक्ट लिख देते हैं, हालांकि हम समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजीली है। लॉग में जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का होता है आपका लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा होता है। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, आपका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, ऐसे ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिस लग रहा है कहीं पे, 1/2 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे मिस लग रहा है, हम भी कह रहे हैं कुछ छूटा छूटा सा लग रहा है, ये आपका ऐसा हो गया। अब इस ऐसे को हम क्या करते हैं भाई साहब, इसमें से देखो यह आपका दे रखा है -1/4 -3/4, हम ले लेते इसको कॉमन। जब हम इसको कॉमन लेंगे, किसको लेंगे, -1/4 को कॉमन लेंगे। जब -1/4 को कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग 1 माइनस भी के पावर 4 प्लस लॉग, अरे भाई साहब 3 बचा है, 3 लॉग 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर, ऐसा, और ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है, यहां तक मक्खन। और जब यहां तक मक्खन तो 1 मिनट, अब लाइट बढ़ी जाकर, अब जब लाइट बढ़ी तो बातें आगे करेंगे। अरे भाई खटखट की आवाज होने लगी, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे आप लोग? ए यहां से मजा आएगा, अब थोड़ा सा पेचीदा है, अब मजा आएगा आपका। अब देखो भाई, आप एक बात और जानते हो, एक बात ये जानते हो कि आप जानते हो लॉग ए बी इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/4 -1/4 लॉग, यह आपका हो जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर, और उसके बाद ये आपका 1 माइनस भी के पावर 4 दिया है ना, 1 माइनस भी के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू 1 माइनस भी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए यहां पे आपको दे रखा है भाई साहब 3 लॉग 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लॉग 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर के पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो यह आपका हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर के पावर 3 अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर के पावर 3, और यह ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह वाला इस वाले से कटेगा, ऐसे कटा, यह आपका हो जाएगा -1/4 लॉग
ये आपका हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर के पावर आपका हो जाएगा 4/1 माइनस वी स्क्वायर के पावर आपका 2 इक्वल टू लॉग x प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई साहब, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस माइनस को यहाँ पे लॉग n लॉग m बराबर आपका होता है लॉग m के पावर n, ऐसा हो जाता है तो आपका हो जाएगा 1/4 लॉग, यह हो जाएगा आपका भाई साहब 1 प्लस वी स्क्वायर के पावर 4/1 माइनस वी स्क्वायर के पावर 2, इसके ऊपर -1 हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा 1/4 लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर के पावर 2/1 प्लस वी स्क्वायर के पावर आपका 4 इक्वल टू लॉग x, इसमें मैं भूल गया, लॉग x प्लस सी, ऐसे, ठीक है। या आप लिख सकते हो इसको लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर अपान 1 प्लस वी स्क्वायर के पावर 4 और इस होल के पावर 1/4 आप लिख सकते हैं इक्वल टू लॉग x प्लस सी, ऐसा लिख सकते। कोई दिक्कत नहीं है, चले। यह देखो भाई साहब लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर 2 इसके पावर 1/4 और 1 प्लस वी स्क्वायर के पावर 4 इसके पावर 1/4, ऐसे इक्वल टू लॉग x प्लस सी। यह वाला इससे कटेगा और यह वाला इससे कटेगा, यह 2 बार में कटेगा, और यह वाला इस c को मान लेते हैं लॉग c डैश मान लेते हैं, तो यह आपका हो जाएगा लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर के पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान आपका हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू आपका यह लॉग x इंटू लॉग सी डैश आपका हो जाएगा लॉग सी डैश इंटू एक्स। लॉग दोनों पक्षों में लॉग है तो लॉग को हटा देते हैं, और जब लॉग हट जाएगा, इतनी बातें समझ आई आपको, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, लॉग से लॉग आपका कैंसल, और जब लॉग से लॉग आपका कैंसल हो जाएगा तब आपको क्या मिलेगा भाई साहब, तब आपको मिल जाएगा, यह मिलेगा आपको 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी स्क्वायर, और इसके बराबर आप c मान लो, इसके बराबर आप मान लो c, यह आपका हो जाएगा c। अब हम मान रखते हैं सबका, मान y बराबर आपने vx माना था, vx, तो v बराबर क्या मिलेगा y अपान x, यही माना था आपने। हम मान रखते हैं सबका, असली कैलकुलेशन का मजा तो यहां पे है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोग को मैं फास्ट चल रहा हूं तो थोड़ा सा स्लो चलूं, कमेंट करके बताइए। हम क्या करते हैं भाई साहब, अभी यहां पे हम क्या करते हैं, चलिए इसको भी रहने देते हैं, रहने दे, यहां पे आते पहले, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने देते हैं। लॉग सी डैश, लॉग नहीं रहेगा, सी डैश एक्स, अब आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी के जगह पे आपका y अपान एक्स का स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी डैश इंटू एक्स। अब ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, छोटा छोटा लिख रहे हैं, हमें लग रहा है बहुत छोटा हो जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा आपको। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, ऐसे ये आपका स्क्वायर रूट में रहेगा, और यह वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका सी डैश एक्स।
या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं हम ऐसा, यह स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान, यह स्क्वायर से हटेगा आपका एक्स हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, यह वाला इससे कटेगा और यह ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू आपका सी डैश एक्स। या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा सी डैश एक्स। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करके सी डैश एक्स बराबर आप सी रख सकते हैं, लिख लेंगे हम यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करके सी डैश एक्स बराबर सी रखने पर, जब सी डैश एक्स बराबर सी रखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करके, तो यह आपका हो जाएगा, कहीं पे कुछ मिस है, ऐसे करते हैं ना, ये वाला एक्स इस वाले से कट जाएगा, सी डैश बराबर आप सी रख लो, यह वाला इससे कट जाएगा, तब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, सॉरी सी डैश बराबर आप सी रख देते हैं, जब सी डैश बराबर सी रख देंगे तो आपका हो जाएगा सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपका है, प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना था। थोड़ा सा लॉन्ग है, मजा आएगा, मजा आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं मजा आया होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। अब प्रश्न नंबर 5 की बातें करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है भाई साहब, यहां से 4 तो कैसे मिटा देते हैं, फिगर ही बनाना होगा प्रश्न नंबर 5 में, मान लीजिए स्क्रीनशॉट। ये प्रश्न नंबर 5 दे रखा आपको, क्या दे दिया भाई साहब, अच्छा प्रश्न दे दिया, कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में ऐसी वृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते। सबसे पहले एक अच्छा सा चित्र बनाते, प्रथम चतुर्थांश की बातें कर रहा है तो हम एक चित्र बनाते हैं वृत्त का, ऐसे, और जिसके अक्ष क्या कर भाई, प्रथम चतुर्थांश को स्पर्श कर रहे हैं, यह केंद्र हो गया, और कह रहा है कि जिसके अक्ष चतुर्थांश को स्पर्श करे, तो आप जानते हो भाई वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण प्रश्नावली 8 में पढ़े हैं आप, वृत्त का समीकरण। मान लेते इसका केंद्र आपका क्या है, ए कामा ए है, और इसकी त्रिज्या क्या भाई आपकी ए है, ठीक है। तो यह आपका बिंदु हो जाएगा ए कामा 0, और यह वाला बिंदु हो जाएगा 0 कामा ए, ठीक है। वृत्त का समीकरण आप लोग जानते हो, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहां ए वृत्त का, जहां ए क्या है आपकी त्रिज्या है और ए कामा ए आपका वृत्त का केंद्र है, इतना आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है, तो अवकल समीकरण सबसे पहले देखेंगे, इसमें आपके भाई अचर पद कितने, अचर पद आपके एक दिया है, यहाँ पे ए कर लेते हैं क्योंकि केंद्र आपका ए है, ठीक है। अचर पद आपको कितने दिए भाई, एक दिए, तो इसका अवकलन कितनी बार करना है, एक बार करना है। प्रश्न नंबर 3 में आप समझ चुके हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने के लिए आपको करना क्या होगा भाई साहब, आदि हम बताते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले हम इसको ऊपर से, है ना, ऊपर से पहले इसको खोलते हैं, उसके बाद फिर इसको चीरना है, चीर देते हैं इसको। देखो भाई साहब क्या करते हैं ना, ए वाला आपका ऐसा हो गया, इस वाले को हम ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं भाई साहब, इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, सीधी सी बात है। और उसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, और आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay बराबर आपका ए स्क्वायर, यह वाला इससे कैंसिल हुआ, है ना।
ये वाला उससे कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं भाई साहब, हम कर लेते हैं यहां से इसको बरी बाहर कर लेते हैं किसी को। जब बाहर कर लेंगे भाई साहब तो यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay बराबर आपका ए स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हम कर लेते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे भाई साहब तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, एकदम सीधी सी लॉजिक है, सीधी सी बात है, आपको मिलेगा कितना, एक्स स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 2x और 2ax का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 2a। ठीक है। और वाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2y dy अपॉन dx और 2ay का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 2a dy अपॉन dx इक्वल टू आपको इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे 0 मिलेगा। दैट सिंपल। भाई साहब अब क्या हो सकता है, अब आप कर लेते हैं यहां से हम तबादला कर लेते हैं। तबादला करने का मतलब हम कर लेते हैं एक वाले को ट्रांसफर। ए आपका देखो भाई -2a है और यह वाला -2a dy अपॉन dx और इस सब को उस तरफ कर लेते हैं जितना भी दिया आपका हो जाएगा -2x -2y dy अपॉन dx। ये वाला इस तरफ जाएगा माइनस, ये वाला इस तरफ जाएगा माइनस, आपका माइनस ये ना दो से सबसे कैंसिल हो जाएगा। देखो भाई साहब यह दो और यह दो सब आपका हो गया कैंसिल। हम ले लेते हैं ए को कॉमन, ए दिखाई दे रहा है आपको इस वाले में, ए को कॉमन ले लेंगे तो जब ए को कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा और माइनस भी सबसे कैंसिल, आपका हो जाएगा 1 माइनस dy अपॉन dx। ठीक है। और इस वाले में x प्लस वाई dy अपॉन dx। ठीक है। आपको मिला क्या, a बराबर आपको मिल गया x प्लस वाई dy अपॉन dx अपॉन 1 माइनस dy अपॉन dx। a का मान मिल गया। हम क्या करते, इस a के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है। a के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो जब समीकरण नंबर 2 में a के मान को रखें, यहाँ पे एक छोटा सा यूज कर लेते हैं ना, मान लेते हैं dy अपॉन dx बराबर आप a मान लेते हैं, इतना मान सकते हैं आप, एकदम मान लेते हैं। dy अपॉन dx बराबर आप a मान लीजिए। जब dy अपॉन dx बराबर a मान लेंगे तो फिगर में मिटा रहा हूं, चित्र ऐसे ही बनेगा आपका। अब इसका खत्म काम बचा है 6 नंबर और 7 नंबर 8 नंबर 9 10 नंबर बचा है। जब इसका काम खत्म तो हम इस वाले को कर लेते, ए बराबर है ना, तो अब तब ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर तब आपका हो जाएगा x प्लस वाई ए अपॉन 1 माइनस ए, ऐसा हो जाएगा। अब इस ए का मान समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए का मान भाई एक्स प्लस वाई ए अपॉन 1 माइनस ए इंटू क्या भाई साहब आपका एक्स है प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने देते हैं माइनस 2ay दे रखा है भाई साहब आपको 2ay है ना। a का मान आपको मिला है x प्लस वाई इंटू ए अपॉन 1 माइनस ए इंटू आपका y बराबर आपका ए स्क्वायर का मतलब भाई y माइनस वाई, ये x प्लस वाई ए अपॉन 1 माइनस ए इसका स्क्वायर है ना। ऐसा क्या कर लेते हैं हम लोग कर लेते हैं पक्षपात। पक्षपात का मतलब है आपका हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना
और हो जाएगा आपका भाई साहब इसमें से, इस वाले में से, इन दोनों में से हम 2 यक्स को कॉमन ले लेते हैं, यक्स नहीं लेते ना, 2 -2/1 - a को कॉमन ले लेते हैं। ये आपका हो जाएगा x², इस वाले में देखो माइनस लिया है ना कॉमन, तो आपको हो जाएगा -xy(a), और इस वाले में से भी माइनस आप कॉमन लिए हैं, तो जब माइनस कॉमन लिए हैं, देखिए एकदम सीधी सी लॉजिक है ना, इस माइनस को बाहर कर देते, इसको हम ब्रैकेट में कर देते, इस वाले को ऐसे ब्रैकेट में कर देते। जब ब्रैकेट में कर देंगे तो ये आपका प्लस प्लस ही रहेगा, है ना। इस वाले में से माइनस कॉमन लिए तो आपका हो जाएगा प्लस xy(y²a), ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा x + y(a) का होल स्क्वायर अपान 1 - a का होल स्क्वायर। इतना भी आप उत्तर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस a का मान रख दो dy/dx, इतना आप रख दो, उत्तर आप इसको लिख सकते, ठीक है। या इसको हम कर सकते हैं ऐसे, देखिए आपका हो जाएगा x² + y² बराबर आपका x + y × dy/dx, अपन उस तरफ लेकर जाते हैं तो आपका हो जाएगा -2 1/dy/dx, यह माइनस वाला इधर आएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये आपका हो जाएगा x² + x × dy/dx प्लस xy + y² dy/dx, ये आपका हो गया उत्तर। इतना लोग दोगे तो किताब को उत्तर मत मिलाओ, किताब का उत्तर मत मिलाइए, ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 6, सॉरी प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 6 की बातें करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया, इसको दौड़ा के मारना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 6 आपका बोल रहा है कि अवकल समीकरण dy/dx, तो सिंपल सा समीकरण है आपका है, कह रहा है कि अवकल समीकरण dy/dx, इसको हम ऐसे ही एकदम सीधी सी बात है कि प्रश्न नंबर जो 6 है आपका dy/dx प्लस √1 - y² अपान 1 - x² = 0, इसको उस तरफ कर लेते हैं। जब इसको उस तरफ करेंगे तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा आपका -√1 - y² अपान -√1 आपका 1 - x²। ऐसे इस वाले को इस तरफ, इस वाले को इस तरफ, ये आपका हो जाएगा dy/1 - y² इक्वल टू -x² dx। हम क्या करते, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy/√1 - y² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² dx, या माइनस आपका यह वाला हो जाएगा आपका साइन इनवर्स y इक्वल टू यह माइनस साइन इनवर्स x प्लस c, या आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू आपका c। ये आपका हो गया अवकल समीकरण क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 की बातें आप लोगों से अगली क्लास में की जाएंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।